इस चैनल के सभी वीडियो में ये डिस्क्लेमर किया जाता है कि चैनल का मालिक या प्रवक्ता का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐतराज होता है तो न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ़ राजस्थान ही रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, आज हम चर्चा करेंगे कि आचार्य प्रशांत जैसे वामपंथी मानसिकता के लोग कैसे हमारी सनातन संस्कृति, हमारे वैदिक ग्रंथों गीता सहित उनका विकृत अर्थ करके सनातन धर्मावलंबियों को ऐसा विश्वास करने पर मजबूर कर देते हैं कि इन ग्रंथों में इस प्रकार का लिखा हुआ है कि जैसे पुनर्जन्म नहीं होता, आश्रम व्यवस्था है वो कोई काम की नहीं है इत्यादि, और पुनर्जन्म नहीं होता तो इन्होंने हमारे सारे वैदिक ग्रंथ, पुराण, गीता, महाभारत सबको झुठला दिया। जैसे हम मानते हैं विष्णु भगवान है, उनके अवतार है, तो 9 अवतार हो गए, 10वें अवतार कल्कि की बात चल रही है। तो विष्णु भगवान या ब्रह्मा का ही पुनर्जन्म है। और जैसे कृष्ण भगवान खुद गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा तदात्मान श्रद्धान्वितम्। तो कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं, जन्म लेता हूं। जैसे रामचंद्र जी है तो उन्होंने अपने माता के गर्भ से जन्म लिया है, कृष्ण भगवान ने भी माता के गर्भ से जन्म लिया है। और फिर कृष्ण भगवान महाभारत में, जैसे कृष्ण भगवान की जब मृत्यु हुई, जो भील था उसने कृष्ण भगवान के पैर में तीर मारा, और कृष्ण भगवान की तब वो भील जब पश्चाताप करने लगा तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तू पश्चाताप मत कर, ये मेरे कर्म फल के हिसाब से ऐसा ही होना था, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में त्रेता में मैं रामचंद्र जी के अवतार के रूप में था और तू बाली के रूप में, तो मैंने भी तेरे को इसी प्रकार से पेड़ के पीछे से छुपकर वार कर हत्या की थी, तो उसका ये प्रतिफल है। और गीता में बाकी तो ग्रंथ हैं ही, लेकिन जो सबसे प्रमाणिक है गीता में पुनर्जन्म से संबंधित अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 28 इसी प्रकार से स्पष्ट है, जिसमें पुनर्जन्म का कृष्ण भगवान ने उल्लेख कर रखा है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 43 ध्यान योग है ये, और श्लोक नंबर 44, श्लोक नंबर 45, अध्याय 9 राजविद्या योग, तो इसमें श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 24 और भी आपको बहुत से श्लोक मिल जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने गीता में खुद कहा है कि अर्जुन तू हमेशा हर काल में तू भी था, मैं भी था, तेरे भी असंख्य जन्म हो चुके हैं, मेरे भी असंख्य जन्म हो चुके हैं, मुझे पिछले जन्मों का सब कुछ याद है, लेकिन तुझे याद नहीं है। उसका कारण उन्होंने अज्ञान बताया था। इस प्रकार से कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि वो ब्रह्म है ना, वो अविनाशी है। तो ब्रह्म की मृत्यु नहीं होती, वो नैनम
छिदन्ती शस्त्राणि नैनम दहती पावक, जो जो संस्कृत का श्लोक है, तो उसमें उसका अर्थ यही है कि ब्रह्म है, तो जिसके अपन को सामान्य अर्थों में आत्मा बोल देते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता में आत्मा अलग अर्थ में ही प्रयोग किया है। तो उस ब्रह्म को किसी सत्र से छेदा नहीं जा सकता, और अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, और वायु उसको सुखा नहीं सकती। वो ही ब्रह्म, जैसे अगला जो श्लोक है उसमें लिखा है भी कि जिस प्रकार से मनुष्य कपड़े बदल लेता है, इसी प्रकार से ये ब्रह्म है, ये प्रत्येक जन्म में वस्त्र, पुराने वस्त्रों की जगह नए वस्त्र धारण करता है मनुष्य, उसी प्रकार से नई काया ये धारण कर लेता है, तो उसका पुनर्जन्म है। तो ये इसकी किस प्रकार से विकृति करते हैं, तो उसका उदाहरण मैं पहले आपको इनकी सुनाऊंगा, फिर आपको वैज्ञानिक प्रमाण सहित आपको बताऊंगा भी पुनर्जन्म कैसे होता है। जो नाम उनका पिछले साल था, लेकिन जो ये पुनर्जन्म वाले हैं ये महामूर्ख है। इसने बोल दिया भी पुनर्जन्म वाले है ना वो महामूर्ख है। अब ये पुनर्जन्म की व्याख्याएं कैसे करते हैं, अब क्योंकि गीता पर ये ज्ञान देता है, और गीता में इतने श्लोक मैंने आपको बताए हैं, तो ये तो नकार नहीं सकता भी पुनर्जन्म कैसे होता है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि अगले का विश्वास उड़ जाएगा कि नहीं 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 नहीं, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। वो जो पुनर्जन्म है वो इसी जन्म में है, हम बच्चे थे, बाद में बालिग हो गए, फिर प्रौढ़ हो गए, फिर बुढ़े हो गए, और हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी। यानी 9वीं क्लास में हम थे तो हमारा अलग जन्म था, 10वीं क्लास में आ गए तो हमारा अलग जन्म, इस प्रकार की व्याख्या करेगा। तो गए, दोबारा नहीं आना होता है। ये सब बातें छोड़ दो कि अगले जन्म में फिर इधर उधर कहीं पैदा हो जाओगे, पास के किसी शहर गांव में, या कुछ और कुछ नहीं। यही एक मौका है, जिस दिन पेड़ से टूटे तो टूटे, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिले। अब ये कबीर को लेके आए बीच में, ये नास्तिक वामपंथी है ना, ये भगवान बुद्ध को लपेटे में लेंगे, कबीर वगैरह इस प्रकार के जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग थे, है ना, उनका उदाहरण लेंगे, उनके ग्रंथों के, जैसे इसने जो भी श्लोक टाइप जो चीज है दोहा बोला है, और तो इस प्रकार के उदाहरण देंगे, बड़ी चालाकी से ये गीता को झुठलाएंगे। मेमोरी इज मटीरियल, so the memory will disappear with the material. जब आग लगेगी और भेजा जलेगा तो भेजे के साथ साथ स्मृतियां भी जल जाएंगी, कुछ याद नहीं रह जाने वाला, कोई नहीं बचेगा जिसे याद रह जाए। तो ये जितने किस्से सुनते हो ना कि वो एक लड़की पैदा हुई है और उसको अपने पिछले जन्म का ससुराल याद है, अब इसने एक अल्प विज्ञानी का इसने प्रदर्शन किया है, उदाहरण तो दे रहा है ये विज्ञान से, लेकिन इसमें अक्ल नाम की चीज ही नहीं है, इसने विज्ञान पढ़ा ही नहीं है। आचार्य प्रशांत बीटेक इसने की है, बेशक की है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में की है। इसके पास में 12वीं में विषय तो ज्योग्राफी, हिंदी, क्या नाम है, इस प्रकार के सब्जेक्ट रहे हैं, और अगर इसके पास साइंस के कुछ सब्जेक्ट रहे भी हैं तो उसको इसको बिल्कुल भी ऐसा ज्ञान नहीं है। 12वीं तक मान लीजिए इसको ज्ञान हो सकता है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्या है, वो तो जुलाहापन है, कपड़े बुनने की मशीनें वगैरह है, रंगाई की इत्यादि है, वो इंजीनियरिंग है। वहां पर बहुत उच्च स्तर की विज्ञान की तो कोई गुंजाइश, इंजीनियरिंग का कोई भी फील्ड हो उसमें विज्ञान का उच्च स्तर का ज्ञान नहीं होता, वो तो एक विशेष प्रकार की तकनीक पर काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंजीनियर है तो वो इस बात पर काम करेगा कि मोबाइल फोन में कैसे डाटा स्टोर किया जाता है, कैसे उसकी फंक्शनिंग है, कैसे सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, कैसे ऐप डेवलप किए जाते हैं, कैसे स्क्रीन उसकी बनाई जाती है। लेकिन जो असली चीज है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या है, उन्हीं का तो अपन इस्तेमाल करते हैं, वो इनको ज्ञान नहीं है। और सुनो,
तो इसमें इसने ये कहने की कोशिश की है, आगे इसने एक बार एक उदाहरण भी दिया कि हमारा मस्तिष्क है ना, वो एक हार्ड डिस्क की तरह है। तो जब शरीर जला दिया जाता है मृत्यु के बाद में, तो जैसे हार्ड डिस्क को जलाओ तो उसके सारा डाटा खत्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से मस्तिष्क की जो भी अपनी स्मृति वगैरह यही कहना चाहता है, वो सारी नष्ट हो जाती है। यानी जब देह को जलाया जाएगा तो मस्तिष्क भी साथ में जल जाएगा और वो सारा डाटा नष्ट हो जाता है। अब इस मूर्ख को यह भी पता नहीं है कि जो चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है, हार्ड डिस्क को या आपके मोबाइल के अंदर रैम हो या रोम जो भी है, या जैसे यूएसबी में जो अपना अलग स्टोरेज का सिस्टम होता है, तो वो सारी की सारी कोई गायब थोड़ी हो जाती है। आपका जो मेमोरी कार्ड आपने लगा रखा है आपके मोबाइल के अंदर भी तो है ना। जैसे मेरा मोबाइल है, ये शायद 128 जीबी का है इस प्रकार से। तो जो अंदर इसकी मेमोरी है, मोबाइल जला दो आप, तो मोबाइल जला दो तो मेमोरी खत्म हो गई क्या? वो आपने कत्ल की किसी का किया है और आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है मोबाइल, उसका वीडियो आपने बना रखा है, और जैसे ही आपने वो वीडियो अपनी पत्नी को ही भेजा हो और आपने वो मोबाइल जला दिया, तो पुलिस वाले 1 मिनट में निकाल लेंगे उसको। गूगल के पास तो सारा सेव है ना। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे आगे, और सुनो। अच्छा, दूसरा ये अब आगे देखो, बड़ा मजेदार ये तमाशा करेगा ये। चूंकि इसने बड़े बड़े पाप किए थे इसीलिए ये गर्भ से ही पैदा हुआ है कुछ बीमारियां लेकर के। हम ऐसे ही कह देते हैं ना, पुराना पापी है तो पैदा हुआ है रोग लेकर के। या कोई बच्चा होता है बचपन में ही आप पाते हैं कि उसकी स्मृति इत्यादि काफी अच्छी है या कुछ और प्रतिभा है, तो आप कह देते पुराने जन्म का ऋषि है। कुछ नहीं, ये प्रकृति में निहित रैंडमनेस है, अकारणता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, कोई लहर छोटी है कोई बड़ी है, कितने प्रकार की उठती रहती हैं। उसमें ऐसा थोड़ी है कि किसी लहर ने पिछले जन्म में पाप किए थे इसलिए छोटी रह गई, कोई वजह नहीं है। दूसरी बात, आप जिन चीजों को कहते हैं कि इस बेचारे का बड़ा अभाग है कि ऐसा पैदा हुआ, वो आपकी नजर में अभाग है ना। आवश्यक है बच्चे की नजर में हो। आप कहते हैं ये बड़ा पापी था इसीलिए गरीब घर में पैदा हुआ है। आपको कैसे पता कि अमीरी में पैदा होना अच्छी बात होती है? आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप लालची हैं, आप पैसे के लालची हैं, तो इसीलिए कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, आप बोल देते हैं पुराना पापी है। वो पुराना पापी। अब इसने ये बताने की कोशिश की है, अब इसने पूरी गीता को झुठला दिया। ये कह रहा है कि जो पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे एक बच्चा कहीं पर पैदा होता है तो ये कहता है कि प्रकृति में रैंडमनेस है, उसका और किसी दूसरे मनुष्य से या पिछले जन्म से उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, बस ये ऐसे ही चलता रहता है, इसमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तो कितनी चालाकी से ये लोगों को भटका रहा है। जैसे इसने उदाहरण दे रहा है ये कि कोई बच्चा बुद्धिमान है तो अपन ये बोल देते हैं भाई वो तो पिछले जन्म में कोई ऋषि था, या कोई इस जन्म में पैदा होते समय गंभीर रोग से है या कोई इस प्रकार से है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि आप ये मत सोचो कि वो पिछले जन्म का कोई पापी है, ये तो कुदरती ऐसे हो जाता है। तो कर्म फल के पूरे सिद्धांत को ये नकार रहा है। और अपनी सनातन संस्कृति तो सारी टिकी है, गीता तो पूरी टिकी हुई कर्म फल के सिद्धांत पर है। और सुनो, मेमोरी इज मटीरियल, सो द मेमोरी विल डिसअपियर विद द मटीरियल। जब आग लगेगी और भेजा जलेगा तो भेजे के साथ साथ स्मृतियां भी जल जाएंगी, कुछ याद नहीं रह जाने वाला, कोई नहीं बचेगा जिसे याद रह जाए। तो ये जितने किस्से सुनते हो ना कि वो एक लड़की पैदा हुई, अपने पिछले जन्म नहीं याद आ जाते। संतों को लहर के अर्थात शरीर के सारे पिछले जन्म समझ आ जाते हैं। हमने कहा लहर में 100 परमाणु, 3 खरगोश थे। अब ये संतों को ऋषियों को भी बीच में लिए है। ये कहता है कि उनका ना पुनर्जन्म नहीं है। वो जो त्रिकालदर्शी है ना, पिछले जन्म के बारे में जैसे कृष्ण भगवान बता रहे हैं
और जो ऋषि मुनि है उनको पिछला जन्म सबको याद था, और भी दुनिया भर के उदाहरण आपको महाभारत में अन्य अपने ग्रंथों में मिल जाएंगे। रामायण में पूरा ही मतलब भरा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि उनको वो यहां पर आके ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्त करने से वो केवल जानते हैं कभी मेरा पिछला जन्म हुआ, लेकिन वो जन्म नहीं हुआ। अब ये देखो कितनी बेहुदा बात कर रहे हैं। वो कैसे जान, जब उनका पिछला कोई जन्म ही नहीं हुआ तो वह कैसे, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो मतलब इस बात को वो कर रहे हैं, मतलब बेकार की बात। यानी उनको पिछले जन्म की स्मृति हो जाती है, उनको पता हो जाता है पिछला जन्म मेरा कौन कौन सी योनि थी। और साथ में कहता है पुनर्जन्म भी नहीं होता, और कहता है दिमाग जल गया, मटेरियल है जो स्मृति है वो मटेरियल में, मटेरियल जल गया तो सब कुछ खत्म। अब इसको यही पता नहीं है कि मटेरियल कभी खत्म होता है क्या, पदार्थ कभी खत्म होता है क्या। पदार्थ एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, एनर्जी से वापस पदार्थ में बदलता हो जाएगा। तो ये तो अविनाशी चीजें हैं, ब्रह्मांड तो अविनाशी है। तो इस प्रकार का ये उदाहरण देता है। अब एक वीडियो और है जिसमें ये बोलता है कि आपका जो जीवन है ना, उसका सार यही है कि बस इस जन्म में जो कर लो आनंद लेने, ये चारवाक वाला सिद्धांत है। यानी ये कह रहा है कि आज जैसे आपको पता लगा भी पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि ये जो सनातनी बच्चे हैं अब वो कई कारण से ये कोर्स वोर्स भी करवाता है, इस कारण चले जाते हैं, कुछ इससे ज्ञान लेने भी चले जाते हैं। तो उनके तो घर से बचपन से इस बात को सुनी हुई है कि भी पुनर्जन्म होता है। तो ये उनको ये कहना चाहता है कि अब आपको मैंने ज्ञान दे दिया, तो अब आगे ना चारवाक की तरह जो मर्जी आओ खाओ, जो मर्जी आओ पियो, जो मर्जी आओ इस प्रकार से मनोरंजन करो मानसिक। तो ये पूरी प्रकार की उनकी स्वेच्छा से है, यानी काम वासना को भी आपकी वो है तो वो भी आप पूर्ति कर लो, घूमना फिरना तो वो भी कर लो और कर लो। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल ही नास्तिक बनाकर अपनी सनातन संस्कृति से भटकाने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। तो अब हम बहुत से कहानियां किससे सुनते हैं कि उसको पिछले जन्म का याद है, वो घर वालों को भी पहचान जाता है, पत्नी को भी पहचान लिया, या और दुनिया भर के किस्से हैं अपने वो भरे पड़े। तो ये उनको ना बड़ी चालाकी से वो इस बात को नकार देता कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब षड्यंत्र होता है, इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी ने उसको बहका दिया होगा प्रसिद्ध करने के लिए, ये इस प्रकार से ये टालते। अब आप पुनर्जन्म का वैज्ञानिक प्रमाण मानिए। जैसे कल के एपिसोड में हमने ये देखा था कि ब्रह्म के जो लक्षण बताए हैं, गुण बताए हैं कृष्ण भगवान ने, अविनाशी, निराकार, निर्वचनीय, अव्यक्त, अप्रकट, सर्व व्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत, अचल इत्यादि। तो ब्रह्म अनंत है, उसका शब्दों में वर्णन इतना अधिक, उसका वर्णन है कि शब्द खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से व्याख्या है ब्रह्म की, समझ गए। और मैंने आपको यही बताया था कि ब्रह्म से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, मूर्त अमूर्त जड़ चेतन सारे वो ब्रह्म ही है वो। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये पूरा हमने जो क्या नाम कंप्यूटर इत्यादि जोड़ के जो इंटरनेट का जो सिस्टम बना रखा है, ये क्या है, ये भी तो ब्रह्म से ही बना है ना। ये एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में काम करता है, ब्रह्म में तो सब प्रकार की तरंगें और सब चीजें आ गई ना। और वो कोई एक पृथ्वी के लिए ही थोड़ी है, पूरा ब्रह्मांड। वैज्ञानिक तो इस स्तर पर आगे पहुंच गए हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि अपने जैसे वहां पर क्या नाम अध्यात्म का वो तो है नहीं, कोई ईश्वर या ब्रह्म जैसी वो कल्पना करें, तो उनको क्या है कि इस बात का तो आश्चर्य है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये अपने आप स्वचालित मशीन है ये। लेकिन वो स्वचालन कौन कर रहा है और उससे हम क्या फायदा ले सकते हैं, है ना, वो उसको उनको समझ में नहीं आता कि उनके साहित्य में इस प्रकार की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन और हमेशा ही इस बात के लिए प्रयत्न करते हैं कि हमें उस चीज का पता लगे। और ऐसी बातें आदमी कब सोचता है, जब वो गृहस्थ आश्रम से बाद में उसके पास कोई काम नहीं होता
और उसको लगता है अभी अब मृत्यु बड़ी निकट है, तो मृत्यु के बाद में मेरा क्या होगा, इस बात पर जो विचार करना प्रारंभ करते हैं ना, तब वो सोचते हैं कि यार मृत्यु के बाद में मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मेरे को कोई कर्म फल का सिद्धांत मिलेगा नहीं मिलेगा, या मैं ऐसे ही नष्ट हो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। तो आध्यात्म की तरफ वो भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या है कि इतना समय उनके पास नहीं बचता कि वो उस मोक्ष की स्थिति में जाकर वो प्राप्त हो सके। अब मैं आपको मोबाइल से देखो, जन्म होना और मृत्यु में सारी आपको चीज बता दूंगा 100%। अब ये जो मोबाइल है, अब मोबाइल तो क्या है कि कैसे आप व्हाट्सएप कर देंगे, कैसे वीडियो कॉल कर देंगे, ये आप सब अभ्यस्त हैं। बच्चे से छोटा छोटा बच्चा वो भी जानता है। बैटरी को चार्ज लगा दिया, सिम डलवा ली, इंटरनेट से जोड़ दिया, है ना, और उसका आप उपयोग करते हो। अब आपको क्या है कि इसमें वास्तव में चीज ये काम कैसे करती है, वो मेरे जैसे उच्च स्तर के भौतिक विज्ञान का ज्ञान रखने वाले ही आपको बता सकते हैं। वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के इंजीनियर है ना, वो भी नहीं बता सकते। उनके भी बहुत ही, वो केवल 12th तक गहराई से विज्ञान पढ़ते हैं। उसके बाद में जैसे ही उनका इंजीनियरिंग वगैरह में सिलेक्शन हो जाता है ना, फिर वो केवल एक पर्टिकुलर फील्ड, मोबाइल की बॉडी कैसे बनेगी, मोबाइल का जो चिप है वो कैसे बनेगी, चिप को असेंबल कैसे करेंगे, मेमोरी डाटा बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो भी है वो उसको अपन कैसे बढ़ाएंगे, एंटीना बनाएंगे, अंदर वो टावर बनाएंगे, टावर से ये है। लेकिन असल में जो चीज, ये जो संदेश आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, वो मूल तत्व क्या है? तो ये ब्रह्मांड भी आप देखते हैं ना पूरा पूरा, उसमें मूर्त भी है, अमूर्त भी है, जड़ भी है, चेतन भी है, पृथ्वी है, चंद्रमा, आकाश गंगाएं सारी है। इसका मूल तत्व कौन है? ब्रह्मांड है। वो क्या नाम? ब्रह्म है। ब्रह्म अनंत है। इस प्रकार की अभी आपको मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपन जान नहीं सकते या उसको अपन पहचान नहीं सकते, उसको उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि केवल आप विद्युत चुंबकीय तरंग लो आप, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कहां से कहां तक होती है? 0 से अनंत तक। अब इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब इसमें ना हजारों प्रकार की, अरबों खरबों प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के हिसाब से अपन ने पहचान लिया, उनको अलग अलग उपयोग करते हैं। रेडियो में विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी अलग आवृत्ति का उपयोग करते हैं, माइक्रो में अलग करते हैं, टीवी के लिए अलग करते हैं। और ये जो पूरा नेटवर्क सिस्टम है, ये माइक्रोवेव्स के द्वारा संचालित होता है। फिर इसमें प्रकाश भी आ गया विद्युत चुंबकीय तरंग में, फिर एक्स किरणें भी आ गई, फिर गामा, एक्स किरणों का अपने शरीर के अंदर से स्कैन करने में, गामा किरणों का, और लेजर भी, सारी खतरनाक से खतरनाक किरणें सारी इसमें है। अब इसके कितने गुण? अनंत गुण है। इसका मतलब ये नहीं कोई चीज अनंत है तो उसको, उसका अपन अध्ययन नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। तो ये जो नेटवर्क सिस्टम है ना, जो गूगल ने, बाकी कंपनियों ने बना रखे हैं, ये भी ब्रह्मांड, क्या ना, ब्रह्म ही है। तो वैज्ञानिक तो अब यहां तक दावा करते हैं ना कि जैसे मनुष्य के मस्तिष्क में ना 87 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और बोले कि इस ब्रह्मांड में भी अभी तक जहां तक उनकी खोज हुई है कि भी लगभग है ना 87 बिलियन के लगभग ही आकाशीय पिंड है, जैसे सूरज है, चंद्रमा इत्यादि है, और वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। किससे? सुपरफील्ड से। तो उसको आप गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, नाभिकीय बल भी बोल सकते हैं, विद्युत वो क्षेत्र को है, लेकिन मूल ब्रह्म की तरह ना वो एक ही है। तो वो तो कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है, उसकी स्मृति भी है, वो सारा चीज याद रखता है, वो हर चीज। तो इसी, जैसे अपने ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है तो वो प्रतीक के रूप में, कभी सबके कर्मों का फल है ना चित्रगुप्त जी रखते हैं। और जब उसकी, प्राणी की मृत्यु हो जाती है, तो वो चित्रगुप्त जी के सामने उसका पूरा लेखा जोखा के हिसाब से उसको दंड मिलता है, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, कौन सी योनि में जाना है। तो कोई स्वर्ग नरक या इस प्रकार की कोई जगह नहीं है, वहां पर कोई चित्रगुप्त जैसा आदमी नहीं बैठा है। ये ब्रह्म खुद ही सारा डाटा स्टोर करता है गूगल की तरह, और ऑटोमेटिक है ये। आपके अपने काम करने के जो कर्म फल है ना, उसी के हिसाब से आपको योनियार, कितने समय तक आप योनि, अगली योनि में नहीं जाएंगे, कब कैसा आपका शरीर बनना है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में है। जैसे उदाहरण के लिए, आप बहुत बार ये अनुभव करते हो
कि आपने अपने किसी मित्र को व्हाट्सएप पर है ना एक लंबा वीडियो डाल दिया, छोटा डाला तो क्या है कि अगर डाटा स्पीड अच्छी है तो आपको वो सेकंड्स में ही अपलोड हो गया और आगे ट्रांसमिट हो गया और अगले के मोबाइल फोन में डाउनलोड हो गया और उसने देख लिया, तो समय का गैप नहीं आता। लेकिन आप देखते हो कि जब बहुत बड़ा लंबा वीडियो है और डाटा स्पीड कम है, तो वो जो चक्री सी चलती रहती है ना, वो उसको अपलोड करती रहती है, टाइम लग गया ना उसमें। फिर वो विद्युत चुंबकीय टावर के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों से पहले तो मोबाइल से टावर में जाएगा, टावर से वो उसका जो सर्वर है वहां जाएगा और वहां से फिर सैटेलाइट या इंटरनेट केबल वगैरह से अमेरिका में जाएगा और गूगल के पास सेव हो जाएगा। और ये बीच में जैसे एयरटेल का आपका पास हुआ है, तो एयरटेल भी इसको कर सकता है। जिस कंपनी का फोन है, एमआई का फोन है, तो एमआई भी उसको स्टोर करती है। तो ये इनके अलग अलग नियम बने हुए हैं। वो बाकी डाटा कौन दे सकता है नहीं दे सकता ना, वो अपराध के एक देश दूसरे देश के संबंधों के हिसाब से ना वो है, कुछ प्रकार के डाटा वो दे देते हैं, कुछ नहीं दे देते हैं, लेकिन उनके पास सारा डाटा है। तो अगर आपके पास कानूनी प्रावधान है दो देशों के बीच में, तो आप किसी की भी फोन कॉल, किसी का भी वीडियो, कुछ भी उसने मतलब मोबाइल पर कहां का अंगुली रखी है ना, आप कहां कहां घूम रहे हो, लोकेशन आप नहीं देखते हो क्या, सारा डाटा रहता है। तो ये ब्रह्म खुद ही डाटा स्टोर करता है। अब कोई ये कहेगा जी वो तो मेमोरी कार्ड होता है, उसमें वो डाटा स्टोर होता है, वहां पर तो ऐसी कोई चीज दिखी नहीं, कंप्यूटर जैसी चीज तो दिख, अरे तो कंप्यूटर वगैरह ये बने तो उसी चीज से ही है ना, ब्रह्म से ही तो बने हुए हैं। जब तक आप ब्रह्म को सही ढंग से नहीं समझेंगे ना, यानी जब कृष्ण भगवान कहते हैं एम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरी कोई चीज ही नहीं है, तो चेतना, आत्मा है ना, जो भी आप नाम ले लो, आपका शरीर है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ वगैरह है ना, वो सारे के मूल में वही एक ही चीज है। वो ये केवल आपका भ्रम होता है कि इसको अपन ने जड़ मान लिया और इसको चेतन मान लिया। इसका मेरा पूरा पुराना वीडियो बनाया हुआ है कि निर्जीव और जीव में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, दोनों ही उसी एक ही तत्व से बने हुए हैं। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं भी तेरे के पीछे जन्म तेरे को याद नहीं, लेकिन मेरे को याद है। तो मानव योनि में अपनी जो विवेक बुद्धि है ना, वो सर्वोत्तम है उस सबसे। तो जो आपके जो निकटतम जो चिंपांजी है ना, उसमें भी विवेक बुद्धि नहीं है जितनी मानव में। मानव खरबों खरबों ने ज्यादा है। मानव आगेकार पीछेकार सब प्रकार की कल्पनाएं, सब निर्णय ले सकते हैं। उनमें विवेक बुद्धि का स्तर इतना ही है कि वो जैसे ऑटोमेटिक काम है ना, मौत का उनको डर लग गया, अच्छी चीज उनको पसंद आ गई, गुस्सा आ गया, इस प्रकार की ही प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे अपन आत्मचिंतन करते हैं भी मौत के बाद में हमारा क्या होगा और है, तो वो सारी की सारी चीजें है ना, उनमें नहीं है। अच्छा, जैसे कि मान लो पुनर्जन्म है, कोई व्यक्ति गुजर गया, तो वहीं पर ही ब्रह्म है वो, उसमें से कुछ कोई ऐसी चीज नहीं निकली है, लेकिन एक सुविधा के लिए मान लेते हैं भी चलो वो प्राण निकल गया या आत्मा निकल गई, कोई भी है। अब वो अगली योनि में कब जाएगा? अगली योनि में उसका ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है उसके कर्मों के फल के हिसाब से। आपने यहां से व्हाट्सएप मैसेज कर दिया अपने दोस्त को, गूगल की इच्छा है, गूगल ये भी निर्धारित कर सकता है भी हमारे पास मैसेज आते ही तुरंत अपन भेज देंगे अगले को। गूगल ये भी निर्धारित कर सकता है कि भाई मैसेज आ गया, कोई बात नहीं, आधे घंटे तक अपने स्टोर रखो, उसके बाद भेजेंगे। वो ये भी निर्धारित कर सकता है कि भेजेंगे ही नहीं हम, सारा उसके हाथ में है। तो जो परब्रह्म है ना, आपको अगली योनि में भेजना है, कब भेजना है, कौन सी योनि में भेजना है, आपको भेजना ही नहीं है, जिसको मोक्ष बोलते हैं, तो उसका सारा खुद का अपना सिस्टम है। अब बाकी कोई भी आपके पास में विधि नहीं है जिससे आप ये समझ पाओ कि ब्रह्म और जो मोक्ष की जो बताया है कृष्ण भगवान ने, जन्म मृत्यु से मुक्ति, और बाकी पुण्य के हिसाब से आपको स्वर्ग में जाएंगे, पाप के हिसाब से नरक में जाएंगे, कौन सी योनि मिलेगी, सारा के आपके कर्म फल के हिसाब से है। तो वो कर्म फल तो डाटा की तरह आपका सारा, कर्म तो आपके सारे डाटा की तरह स्टोर हो गए। उसका फल कब मिलना है, वो बिल्कुल गूगल की इच्छा की तरह। कृष्ण भगवान कहते हैं ना, कर्मेण्यवाधिकार इस पे मां फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। कर्म के लिए निष्काम कर्म करो, है ना, कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि, लेकिन कर्म से आप हट नहीं सकते।
ये सारी चीज आ गई ना। कर्म आपको करना ही करना है, फल वो कब देगा नहीं देगा, वो उसके, जैसे गूगल है, आपका व्हाट्सएप मैसेज है, नहीं भेजेगा आगे तो नहीं भेजेगा, वो भेजेगा 2 घंटे बाद में भेजेगा, 50 घंटे बाद में भेजेगा, 20 साल बाद में भेजेगा, उसका खुद का अपना सारा सिस्टम बना हुआ है। तो जब ये चीजें आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ठीक है, आप बहुत गहराई से विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्वरूप नहीं जानते, कौन सी फ्रीक्वेंसी की तरंग कहां पर उपयोग होगी, डाटा स्टोर करने का भी कोई एक तरीका ही थोड़ी है, दुनिया भर के आपकी है, हार्ड डिस्क, उसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है ना, और आप टेप में भी उसी प्रकार का प्रयोग करते हैं, आप पल्स सिग्नल के रूप में भी जैसे यूएसबी वगैरह में आती है वो कर सकते हैं। तो हर तरह के डाटा स्टोर है याद रखने के लिए। ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी तो एक डाटा स्टोर ही है। ये एल जो अपनी सीडी वगैरह होती है, वीसीडी, क्या नाम, डीवीडी, तो इसमें प्रकाश के रूप में वो डाटा स्टोर होता है, और ग्रामोफोन में गड्ढों के रूबार के रूप में डाटा स्टोर होता है। तो कोई एक थोड़ी है। तो ब्रह्म इसको स्टोर कैसे रखता है, आप उस झंझट में क्यों पड़ते हो? आप तो यही मान के चलो कि जो काम गूगल कर सकता है, ब्रह्म के लिए तो असंभव है ही नहीं, वो ब्रह्म तो बहुत आगे की चीज है। वैज्ञानिक तो यहां तक कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बहुत निकट समय में, है ना, हजारों वर्ष पहले की ध्वनियां आपको सुना देंगे, क्योंकि सबसे इजी वही है, और उसके बाद में आपको हजारों वर्ष पीछे की घटनाएं हूबहू वीडियो जैसे दिखते हैं ना, ऐसे आपको दिखा देंगे, रंगीन बाकायदा। वो तो वहां तक जा रहा है, विज्ञान तो वहां तक जा रही है, और ये कहते हैं मरने के बाद में खत्म है जी, कुछ नहीं रहता है। इनको विज्ञान का ज्ञान ही नहीं है। अब जो हमारी मृत्यु, पहले तो मृत्यु को समझो आप, फिर पुनर्जन्म को समझेंगे। आपने मोबाइल ले लिया, उसका नंबर ले लिया, ठीक है, हम तो क्या है कि हमेशा ही इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, यानी मनुष्य क्या, प्रत्येक ब्रह्मांड का प्राणी, क्योंकि वो उस ब्रह्म से ही तो उत्पन्न हुआ है ना। तो इंटरनेट यानी ब्रह्म खुद पूरा नेटवर्क है, वो उससे जुड़ा ही होता है। तो आप एक ऐसे मोबाइल का उदाहरण लो जिसमें आपकी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों की तरह सारी चीजें जैसे होती हैं, कैमरा है वो आपकी दृष्टि की तरह, माइक्रोफोन है वो आपका कान की तरह, स्पीकर है वो आपकी जबान की तरह, और इसी प्रकार से वो आपको चीजें दिखा भी देता है, प्रिंट भी करके दे देता है, तो वो उसकी उसी प्रकार से कर्मेंद्रियों के समान है। और इंटरनेट से आप जुड़े हो तो आप ये मान लो कि मनुष्य की तरह अब वो इंटरनेट से जुड़ गया, जैसे मनुष्य ब्रह्म से जुड़ा होता है। तो आपको ये तो पता ही है ना, आपने किस किस को कॉल किया है, किसका वीडियो आपने किसको प्रेषित किया है, इंटरनेट पर क्या क्या साइट आपने सर्च किया है, गंदे की है अच्छे की है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये भी एक मेरा कर्म हो गया। अब मैं वीडियो बनाकर मेरा मोबाइल जला दूं तो वो वीडियो सारे खत्म हो गए क्या? जैसे करीब 150 की करीब मेरे वीडियो है, आप उनको देखते रहोगे, ठीक है, नया नहीं आएगा, बाकी पीछे वाला तो कौन नष्ट कर सकता है, सबके मोबाइल में नष्ट कर दो, तभी वो यूट्यूब पर तो है ही वो। तो ये सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त जी की तरह, आपने गूगल पर अंगुली कहां रखी है उसकी भी वो तुरंत रिकॉर्ड होता, लोकेशन आप कहां कहां गए हैं, हर चीज का उसके पास रिकॉर्ड है। और जैसे जैसे इसका इंटरनेट का और जो नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या है, वो तो लगभग मनुष्य की तरह है। एक बार उसको बना दिया, जैसे अपन भोजन करते हैं, जब तक श्वास है अपना शरीर चलता है नहीं है, तो जब तक उसमें बैटरी है और उसको टाइम से चार्ज होती रहेगी, वो जैसे हमारा प्राण उस प्रकार है, वो सब काम ऑटोमेटिक है उसके, अपने आप करता है। तो आप ये सोचते हो कि जो वीडियो मैंने भेजा आपके पास नोटिफिकेशन आ गए, वहां पर कोई आदमी थोड़ी बैठ के कर रहे हैं, टोटल चीजें ऑटोमेटिक है। अब जैसे मान लो किसी का चैनल बैन करना है, जैसे आजकल आप सुनते हो, तो एक बार गूगल को जैसे किसी ने शिकायत कर दी, या देशों के हाथ में होता है, अपने भी तो गूगल वगैरह सारा अपने भारत के इंटरनेट पे कंट्रोल्ड है, तो यहां से अपन कंट्रोल कर देते हैं उसको। जो ऑफिस है, एक बार उसको बटन से ना क्लिक करना पड़ता है कि पाकिस्तान का ये न्यूज चैनल है ना, वो इंडिया में नहीं चलेगा। अब उसने कब वीडियो रिकॉर्ड किया, कब डाला है, कोई वहां पर कोई आदमी की तरह पहरेदारी थोड़ी कर रहा है। उस चैनल जब भी वीडियो वो आएगा, आगे ब्लॉक स्ट्राइक लगी हुई है, लोग भी नहीं भेजेगा वो।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो जो रोबोट है जापान वगैरह ने बनाए हैं वो तो लगभग मानव के समान है, वो सब ऑटोमेटिक अपना निर्णय लेते हैं, आप उसमें भेद कर ही नहीं सकते कि ये एक सामान्य आदमी की तरह है, ये क्या है। अब तो इस स्तर तक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। तभी तो बहुत से देश इस बात पर गहन मनन कर रहे हैं ना कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितनी सीमा तक बढ़ाया जाए। कहीं ये तो नहीं है कि हमें ये पूरे इसको वो नष्ट कर देगी, खुद के लिए घातक हो जाए, मानव प्रजाति के लिए घातक हो जाए। तो वो इस बात से डरे हुए हैं कि जैसे मानव का किसी का मस्तिष्क विकृत हो जाता है, कोई दूसरा थोड़ी है, वो अपने दुखों के कारण या जो भी उसमें कोई विकार उत्पन्न हुआ है तो अपनी आत्महत्या कर लेता है ना वो, और वो किसी भी स्तर तक दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वैज्ञानिक, और तो वो इस बात से वो कह रहे हैं कि एक देश जो निर्णय ले रहे हैं कि एक सीमा तक इसको बढ़ाओ भाई, कभी ये नहीं हो कि वो रोबोट वगैरह है ना, वो सारा खुद ही अपने आप ही उसका मानसिक विकृति आ जाए, निर्णय ले ले भी लो, एटम बम की मिसाइल का स्टार्ट बटन उस रोबोट में लगा हुआ है। तो रोबोट का मतलब कोई एक आदमी की तरह आकृति है, वो ही नहीं है। यानी जो स्वयं अपने आप निर्णय ले सकते हो सारे रोबोट है वो, तो वो एक बहुत हाई लेवल के कंप्यूटर है। तो उन्होंने मान लो कि कोई ऐसा उनके जो जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें डला होता है, तो ऐसी कोई सूचना गलतफहमी भी तो हो जाती है ना। आप देखे ना कि वो क्या नाम वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल फोन का सारा डाटा हैक हो जाएगा और बैंक की जो आपकी जो पासवर्ड वगैरह है वो सारे चले जाएंगे। तो वायरस टाइप चीज जो है ना, वो भी क्या है, वायरस कोई एक ऐसे कीटाणु जैसी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में वायरस क्या है, वो भी एक कोडिंग ही है। दो तरह के वायरस होते हैं, एक तो बाकायदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसकी कोडिंग करके ना और जानबूझकर आपके मोबाइल में डाल देंगे या किसी साइट पर डाल देंगे। दूसरा, बहुत ही हाई लेवल के जो मेमोरी के कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करते हैं, वो अपने आप ही अंदर उनके गड़बड़। आप हमेशा ये मत सोचिए, जैसे आदमी भूल करता है ना, कुछ चीजें उसको बहुत पक्की याद रहती है, जैसे पहाड़े वगैरह अपने याद कर लिए, कुछ वो बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं करता है। तो एक कैलकुलेटर तो आपको पता नहीं 10-10 15-15 डिजिट की एग्जैक्ट कैलकुलेट दे देगा। हमेशा ऐसा नहीं है, बहुत बड़े जो कंप्यूटर है वो अपनी प्रोसेसिंग में गड़बड़ कर देते हैं, उसके लिए फिर अलग से ना सॉफ्टवेयर उनमें लगाते हैं, क्योंकि गलती है ना तो उसको सुधार दिया जाए। तो जैसे मानव है ना, कंप्यूटर बिल्कुल मानव के मस्तिष्क की ही ट्रू कॉपी है। आप ये मान लो, मानव का मस्तिष्क बहुत उच्च स्तर का, बहुत अधिक क्षमता का है, और कंप्यूटर अभी तक बहुत पीछे है मानव के मस्तिष्क से। तो अभी इस वीडियो को यहीं करेंगे। अगले वीडियो में आपको ना मोबाइल से जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसी होती है, कितने जन्म है ना, बिल्कुल आप हूबहू अपने जैसा शरीर, अपने पिछले जन्म की हूबहू स्मृति वगैरह सारी की सारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है। अब बाकी बच गया कर्म फल सिद्धांत कृष्ण भगवान का। तो अर्जुन की तरह याद रहनी है या कृष्ण भगवान की तरह याद नहीं रहनी है, कृष्ण भगवान की याद रहनी है, वो आपके कर्म फल पर है। क्योंकि आगे सिस्टम है ना, ऑटोमेटिक है सारा, ब्रह्म है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक है। कृष्ण भगवान तो कहते हैं कि मैं निरपेक्ष हूं, निर्गुण हूं, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है, किसी से लगाव नहीं है। जिसने जैसे कर्म किए वैसे वो भुगतता जाएगा, उस कर्मों का फल कब मिलेगा वो भी उसका सिस्टम बना हुआ है। कैसे कर्म है उसका, कितने बाद में टाइम मिला, आपको तुरंत ही अगली योनि मिल जाएगी या कुछ दिन स्वर्ग नरक में भटकेंगे, और आप क्या नाम है इस जीवन मृत्यु से छुटकारा भी पा सकते हैं, मोक्ष। तो सारी संभावनाएं हैं, और ये सारा आपको मैंने वैज्ञानिक रूप, जब ये आपके हाथ में सामने मोबाइल, आप रात दिन परिचित है, तो इस प्रकार से ब्रह्म भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और पुनर्जन्म इत्यादि इस जैसे जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं ना, उनके आप मुंह पर करारा तमाचा मार सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।